हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही हम आज अच्छे से समझेंगे और इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है इसको भी समझेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लिखने का काम पहले करते हैं, समझाऊंगा बाद में। तो स्टार्ट करिए। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं पहले। जो कॉन्सेप्ट है आज हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है। इसकी जो अकाउंटिंग होती है बच्चों, तीन तरीके से होती है। कौन कौन सी होती है उसी को समझते हैं पहले। अगर हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अकाउंटिंग करेंगे, तीन तरीके से करेंगे। कौन से होते हैं उसको देखते हैं। पहली होगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इज साइलेंट अबाउट आईओसी, अबाउट आईओसी। दूसरी, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी, ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी। उसके बाद तीसरा तरीका कौन सा होगा उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन दैट आईओसी इज चार्ज। ये तीन तरीके हैं। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तब उसकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे वो समझेंगे। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी, उसको भी समझेंगे किस तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। और आप क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आईओसी आप चार्ज करिए, उसकी भी अकाउंटिंग समझेंगे कि कैसे की जाती है। इन तीनों के तरीके हम समझेंगे, इन सब की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो आगे का देखते हैं। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है आईओसी से, आईओसी से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे उस समय, हम क्या करेंगे, नो आईओसी विल बी गिवन, विल बी गिवन। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है कि कितनी आईओसी लगेगी, तो उस समय हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। समझ गए आप। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी में, तो आप क्या करोगे, लिखो मेरे साथ चलो। एप्रोसिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम आईओसी को किस हिसाब से क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं हम एप्रोसिएशन के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम सिंगल पर्सन की अकाउंटिंग करते हैं तो उसको किस हिसाब से क्रिएट करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के हिसाब से, है ना। तो इसमें अब ये बताओ, जो आईओसी हम किस तरीके से, जो हम 12 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा, क्या है वो है हमारा एप्रोप्रिएशन।
क्या है वो एप्रोप्रिएशन। तो जो आईओसी होगी उसको हम किस हिसाब से क्रिएट करेंगे, इट इज एन एप्रोप्रिएशन, समझ गए आप, इट इज एन एप्रोप्रिएशन। उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आईओसी को चार्ज करो, उसके अंदर कुछ लाइन लिखनी पड़ेगी, लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ मैं आपको। देखो, इट इज इन दिस केस, इन दिस केस आईओसी विल बी created as an expense and it will be paid even in case of loss। देखो इसमें बोला गया अगर कोई ऐसा केस आता है कि आपको आईओसी को, एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ तो अच्छे से, हम आईओसी को किस हिसाब से क्रिएट करते हैं, एक्सपेंस के तरीके से, ठीक है। अगर फर्म लॉस में होगी तो आईओसी को किस हिसाब से पे किया जाएगा, तो उसको भी अच्छे से समझा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये जानना है कि आईओसी को हम जो क्रिएट करेंगे खर्चे के तरीके से कर रहे हैं, तो फर्म अगर लॉस में होगी तो उसको किस हिसाब से क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिकल तब आएगा, तो एग्जांपल जो मैं आगे आगे करवाने वाला हूँ तो आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल वन, वो देख लेते हैं। ये तीनों तरीके आपको इजीली समझ आ गए होंगे, इसी के बेस पे है एग्जांपल। एग्जांपल में क्या है, जो थ्योरी आप समझ नहीं पाए हो वो एग्जांपल में आप समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने लिखवाया पहले कि एग्जांपल में अगर कोई ऐसा ऐसी चीज आ जाए जो आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको थ्योरी में समझा सकता हूँ उसको अच्छे से। तो एग्जांपल वन करते हैं पहले हम। एग्जांपल वन, या एग्जांपल वन से पहले थोड़ी कुछ और लाइन लिख लो, जरूरी है, जो कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है आईओसी, इसको भी लिख लेते हैं पहले, ठीक है। एग्जांपल वन करेंगे पहले, उससे पहले हम समझ लेते हैं कैलकुलेशन कैसे की जाएगी आईओसी की। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको समझो, तभी आपको मैं एग्जांपल कराता हूँ। आईओसी इज ए, आईओसी कैलकुलेटेड, आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। पहले लिख लेते हैं, बाद में एक साथ समझाते हैं, ठीक है। दूसरा, आईओसी इज, आईओसी इज डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। इसको अगर थोड़ा सा ब्लू से लिख देते, ब्लू पेन के, तो उसमें आपको थोड़ा और आसानी होगी। इफ नो अदर रिलेटेड, इफ नो अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन। थर्ड पॉइंट,
When at opening capital is missing, then we have to first find out the opening capital. Find out the opening capital. For which इसको ब्लू से लिख लेना आप, for which we can prepare capital account or capital account और इसके कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज फॉर्मूला, देखो समझते हैं एक बार अच्छे से। वैसे प्रैक्टिकल में ही आपको अच्छे समझ आएंगे, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा समझ नहीं आएगा, फिर भी समझा दे रहा हूँ एक बार। आईओसी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? आईओसी को हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं अभी एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपको। दूसरा ये है आईओसी डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं किससे? ओपनिंग कैपिटल से, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला गया है व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग। अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो हम क्या करेंगे? देन वी हैव फर्स्ट टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। पहले हम क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ये किस तरीके से निकाला जाएगा इसको भी मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं मैं इसको एग्जाम्पल में ही समझाऊंगा, तो इंतजार किसका करना है, करते हैं एग्जाम्पल वन सॉल्व, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं और फिर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिख लो मेरे साथ आप एग्जाम्पल वन। ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल 2024, येस कैपिटल इज कैपिटल इज ₹5 लाख। ही इंट्रोड्यूस्ड, ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ₹1 लाख। ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई 2024, find IOC at the rate 12% per annum for the year ended, for the year 2024 and 25। इसमें बोला गया है कि क्या बोला गया देखते हैं। एक पर्सन है ए नाम का, ठीक है, एक पर्सन है ए, इसका नाम क्या है? ए। ये क्या करता है? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2024 को
ये बिजनेस में कैपिटल लगाता है। कितनी लगाता है? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज। फिर ऐसे कुछ दिन चलते रहते फिर वो क्या करता है, फिर आती है 1 तारीख, कौन सा महीने की? जुलाई की। 1 जुलाई 2024। ये एडिशनल कैपिटल लगा देता है, कितनी? 1 लाख रुपीज। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे 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 जाके अब क्या होता है, 31 मार्च आ जाता है 2025, जिसमें बोला जाता है कि ये बोलता है कि जो मैंने फर्म को पैसे दिए, जो कैपिटल लगाई, इसके बदले मेरे को क्या दो? IOC दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। अब हमें ये बताना है कि पूरे साल में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो उसी को समझते हैं। तो पहले देखिए आप, ए ने क्या किया, 1 तारीख को 5 लाख रुपए लगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको हम? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद 1 जुलाई को जो पैसे लगाए, इसने बताया है कि ये है एडिशनल कैपिटल। दोबारा कैसे कैपिटल लगाई, तो इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। इतना समझ गए? कितने रुपए लगाए थे इसने? 1 लाख रुपए। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरेस्ट बताना है। इंटरेस्ट कैसे बताएंगे, आप देखिए। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। उसने 1 अप्रैल को लगाए थे कितने? 5 लाख रुपए, है ना? 5 लाख रुपीज। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 12% इंटरेस्ट है। तो आप क्या करोगे, 5 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे, है ना? और कितने महीने का है, तो देखिए ध्यान से, अप्रैल से लेके जून, क्योंकि 1 जुलाई आ गया तो जुलाई को हम छोड़ देंगे। जून तक में कितने महीने हुए? 3 महीने हो गए। तो आप क्या करोगे, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, पहले ध्यान दो ऊपर की तरफ। IOC इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल से 1 जुलाई आने में 3 महीने का टाइम पीरियड लगता है, तो हम क्या करेंगे, 3 मंथ लिख देंगे। और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा आपका? ये आएगा आपका 15,000 रुपीज। तो लिख लो आप 15,000, है ना? उसके बाद क्या होता है बाद में, एडिशनल कैपिटल ही लगाई जाती है, तो आप इसको प्लस कर दोगे। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज है कि नहीं? ठीक है। कितना परसेंट? 12%। मल्टीप्लाई कर दो, कितने महीने बच्चे जुलाई से लेकर मार्च में? 9 मंथ्स। और 12 से इसको डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा अमाउंट? अमाउंट आ जाएगा आपका ये 54,000 रुपीज आएगा। जब आप 15,000 और प्लस कर दोगे उसमें 54,000, तो कितना अमाउंट बन जाएगा? ये बन जाएगा 69,000 रुपीज। कितना बचेगा ये? कितना बनेगा? 69,000 रुपीज। तो यही आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो आप क्या करोगे, 31 मार्च को ए को कितने रुपए दोगे? 69,000 रुपीज। पूरे साल में उन्होंने 6 लाख रुपीज दिया है, तो आप क्या करोगे, 69,000 रुपीज उनको दे दोगे। तो पहला एग्जाम्पल मैंने करा दिया है, जो कि हमारा टाइम बेसिस पे है। टाइम बेसिस पे है, तो हमने पहला एग्जाम्पल करा दिया है टाइम बेसिस का। समझ गए हो आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टाइम बेसिस पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? समझ गए? ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल लिखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला गया है। तो लिख लीजिए मेरे साथ आप, एग्जाम्पल 2। 20 कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 इज रुपीज 6 लाख। उसके बाद फाइंड IOC एट द रेट 20% पर एनम फॉर 2024 एंड 25। तो इसमें हमें बोला गया है इसका सॉल्यूशन करने के।
पहले देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो पहले आप मेरे साथ एक फाइनेंशियल ईयर बना लीजिए जिसको हम बोलेंगे, ओपनिंग ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल 2024 और क्लोजिंग ईयर होता है हमारा 31 मार्च 2025। ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया है कि बी एक पर्सन है, वो कैपिटल लगाते हैं 1 अप्रैल 2024 को कितना रुपए, कितने रुपए लगाते हैं, 6 लाख रुपए लगाता है ना। और बोलता है उसके बाद कोई कैपिटल नहीं लगी है, इसका हमें क्या करना है, सीधा 31 मार्च को आके आईओसी को बता देना कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे ये बताना। तब देख लीजिए आप, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 12 मंथ। पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो निकाल लीजिए आप, कितना आएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई 20/100, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 12/12। तो करते हैं एक बार। तो कर लो आप, 12/12 कितना आ जाएगा, 1,20,000। ये आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो आईओसी में आप क्या लिखोगे, 1,20,000 रुपये। तो जो फर्म है वो बी को कितना रुपए देगी, 1,20,000 देगी आईओसी। समझ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए। इसके बाद हम समझेंगे अच्छे से नेक्स्ट। देखो, कोई एग्जांपल इस तरीके से भी आ सकता है आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा इस तरीके से आ जाएगा। बोला जाएगा कि जो ओपनिंग कैपिटल है आपकी, जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्या है, नील है, हमें नहीं पता अभी, है ना। ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं पता है। और ये ओपनिंग कैपिटल कब निकालेंगे हम, 1 अप्रैल को निकालेंगे, आप सब जानते ही हो। अगर बाई चांस बोल दिया जाए 1 जुलाई को, 1 जुलाई को बोला गया है एडिशनल कैपिटल जो है, एडिशनल कैपिटल कितनी है वो 1 लाख रुपए। और हमें इसका क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है कि कितना इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने आपको पहले लिखवा रखा है, देखो ये रहा। व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, व्हेन वी हैव टू, देन वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। ऐसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से होगी यही मैं आपको समझाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले एग्जाम्पल, समझ गए आप। तो चलो पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग कैपिटल जिसमें मिसिंग रहती है उस तरीके की एग्जाम्पल है वो। तो करते हैं इसको पहले, नेक्स्ट। एग्जाम्पल थर्ड समझते हैं। ये हुई जो मेरे साथ आप एग्जाम्पल थर्ड। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2024 को कितनी है, नहीं हमें नहीं पता, ठीक है। अगर दूसरा बोल दिया जाता है एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई
2024 को 1 लाख रुपए। ठीक है, दूसरा ये बोल सकते, तीसरा बोला गया है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 नवंबर 2024। कितना है? 60,000 रुपये। और क्लोजिंग कैपिटल बोला जा रहा है ऑन फर्स्ट, ऑन 31st कर दो आप इसे, फर्स्ट में क्लोजिंग कैपिटल 31st को निकलती है, 31 मार्च 2025। 6,50,000। तो हमें इसका इंटरेस्ट बताना है। तो इसमें हम बताया जाए, ये क्वेश्चन हमारा, इसको मैं अच्छे से पहले समझा देता हूँ आपको, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपको नहीं आता, आप न्यू हो क्लास 12 में। 1 अप्रैल को बोला जाता है, 1 अप्रैल 2024 को बोला जाता है कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल हमको नहीं पता है कितनी है, ठीक है। दूसरा, धीरे धीरे 1 जुलाई आता है, 1 जुलाई 2024। इसमें बोला जाता है कि हमारी एडिशनल कैपिटल है, कितनी है वो? 1 लाख रुपए है। समझ गया? उसके बाद धीरे धीरे आता है 1 नवंबर। 1 नवंबर में क्या है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। 1 नवंबर में क्या है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। लिख लीजिए आप, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसमें बोला जाता है कि 60,000 रुपये विड्रॉल कर लिए गए कैपिटल से, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2025 को बोला जाता है कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी, वो होगी 6,50,000 रुपये। कितनी होगी वो? 6,50,000 रुपीज होगी। तो हमें इसको पूरे का हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। हमारे पास गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, कितनी है गिवन है? 6,50,000 रुपीज, है कि नहीं? ठीक है, चलो मान लिया हमसे 6,50,000 रुपये गिवन। ठीक है, 6,50,000 रुपये गिवन है। और हमें क्या है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल में से हम 60,000 रुपये माइनस करें, तो हम पे क्या है? ओपनिंग कैपिटल अभी दी नहीं गई है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक्स, समझे? लिख लीजिए एक्स इक्वल टू 60,000 प्लस में आपने कितना विड्रॉल किया है? 60,000 रुपये विड्रॉल किया है ना। तो जो 60,000 रुपये विड्रॉल किए जा रहे हैं, मतलब 60,000 रुपये निकाल दिए जा रहे हैं, है ना। एक मिनट, थोड़ा इसे काटना नहीं पड़ेगा। देखो, एक्स की वैल्यू, अभी हमें ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? 60,000 रुपये विड्रॉल करे जा रहे हैं, कितने से? 6,50,000 में। तो आप लिखिए 6,50,000 माइनस 60,000 से कितना बचा? एक मिनट, थोड़ा सा मैंने, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गई है। एक काम करो, इस तरीके से नहीं हो पाएगा सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें, उसको हटाओ। पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे इसका। क्या बनाएंगे इसके लिए? हम देखो क्या लिखा रखा है मैंने, बैक में जाना होगा आपको। एक केवन लिखवा रखा है आपको, ये रहा, सेकंड वाला है ना।
नहीं, थर्ड वाला, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग देन वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। तो इसको बनाने के लिए, इसको निकालने के लिए हम पहले क्या करें, प्रिपेयर करेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट, और कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे, समझ गया। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, कौन सा फॉर्मेट है, वो हमारे कैपिटल अकाउंट है, तो बना लेते हैं, साथ में आओ मेरे साथ। उसके बिना कंफ्यूजन होती रहेगी, उसके बिना नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, तो पहले आप कैपिटल अकाउंट बना लो मेरे साथ, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फॉर्मेट क्या है कैपिटल अकाउंट का? पार्टिकुलर अमाउंट, और फिर से पार्टिकुलर अमाउंट। तो करते हैं। बोला गया है हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमें बतानी है, ओपनिंग कैपिटल बतानी है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है अभी नहीं है, तो उससे आप लिख लीजिए बाई बैलेंस ड्यूरिंग, तीन वाली में बैकग्राउंड। ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लीजिए आप ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास क्या है, नहीं है, खाली छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोला गया एडिशनल कैपिटल, कितने, 1 लाख रुपए, तो लिख लीजिए आप बाई, बाई बैंक, और ब्रैकेट में लिख लीजिए आप एडिशनल कैपिटल। कितनी है, 1 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद तीसरा बोला गया है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, विड्रॉल कर रहे हैं। देखो और भी चीजें आ जाती है, मैं पूरा ही लिखवा दे रहा हूँ आपको, बाद में आसानी होगी। क्रेडिट साइड में और आ सकता है आपका बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है। और क्या आ जाएगा, अभी तो खाली छोड़ तो नहीं है, तो कुछ जीरो ही जाएगा। बाई सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी आ जाएगी, क्योंकि ये अप्रोसिएशन होती है, ये भी आ गया इधर, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, जो पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी लिख लीजिए, पर अभी हमें नहीं पता, तो इसको भी आप जीरो मान लीजिए ऐसे, जैसे अपने लाइन खींचे तो वैसे लिख लीजिए। और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा आपका, पहला आएगा आपका टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि यही चीजें दी गई है हमें। पहले विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है, 60,000 रुपये, है ना। तो 60,000 रुपये आप यहाँ लिख लीजिए, 50,000 रुपीज। उसके बाद क्या चीजें आ जाएंगी, ड्राइंग्स आ जाएंगे, ठीक है, टू ड्राइंग्स। तुम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो पार्टनर्स का, तो ड्राइंग्स में कहीं दिया तो जीरो लिख लीजिए आप। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओटी भी नहीं दिया गया है, तो इसको भी आप जीरो मान लीजिए। उसके बाद बैलेंस दिया जाए किसका, क्लोजिंग कैपिटल का, तो लिख लीजिए आप टू बैलेंस कैरी डाउन, और ब्रैकेट में क्लोजिंग कैपिटल। कितना दिया हुआ है, 6,50,000 रुपये। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान देना, और ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। अब देखो दोनों साइड का टोटल कर दो। डेबिट का कितना आ रहा है टोटल, 6,50,000 प्लस 60,000, कितने हो गए, 7,10,000। तो हुए कि नहीं हुए, हो गए। और इस साइड भी आप क्या करोगे, लिख लोगे 7,10,000 रुपये। अब देखो बेसिक सा है चीजें इसमें। अब हमें डेबिट साइड का तो टोटल आ गया, अब जो क्रेडिट साइड में 7,10,000 है, और पर हमारे पास अभी कितना है, एडिशनल कैपिटल कितना, 1 लाख रुपए है, तो सीधी सी बात है, जो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी हमारी, 6,10,000 रुपये। कितनी आ जाएगी, 6,10,000 रुपये। तो हम जो ओपनिंग कैपिटल को क्या कितना मानेंगे, 6,10,000। देखो थोड़ा मैं रेट कर दूँ इसको।
कितनी है हम पे ओपनिंग कैपिटल? 6,10,000 रुपये। ठीक है, ये हम पे क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। अब सीधी सी बात है, हमारे पास 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल थी, इसमें आप क्या करो, 6,10,000 रुपये और ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी टोटल? हो जाएगी आपकी 7,10,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे आ जाते हैं। हमारे पास 60,000 है, 60,000 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसमें से, विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया जा रहा है। अगर आप 7,10,000 में से माइनस करते हो, देखो यहाँ पे मैं नोट बना दे रहा हूँ, 7,10,000 में से माइनस कर दो कितना, 60,000 रुपये, तो वहाँ पे कितना बचेगा बताओ? 6.5 लाख रुपए बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे? ठीक है, मान लिया 6.5 लाख रुपए में। अब क्लोजिंग कैपिटल में आपके पास कितना रुपए बचा? 6.5 लाख रुपए बचे। पता चला कुछ? मतलब ओपनिंग कैपिटल अगर हम 6,10,000 रुपये मानते हैं, मानते क्या, वो तो है ही है, देख लिया आपने किस तरीके से मैंने निकाला कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद 1 जुलाई को जो बी है उसने क्या किया, बी ने, अरे कोई भी होगा छोड़ो, एडिशनल कैपिटल लगाइए कितनी, 1 लाख रुपए। तो हम पे 6,10,000 रुपये तो पहले से थी, 1 लाख रुपए और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, ये 7,10,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो हम पे जो इस समय करंट में जो कैपिटल हमारे पास कितनी है, 7,10,000 रुपीज। 1 नवंबर को क्या किया गया, जो बिजनेस का ऑनर या पार्टनर मान लीजिए था, उसने 60,000 रुपये कैपिटल से कुछ पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, कितने, 60,000 रुपये। तो 7,10,000 में जो हम पे कैपिटल थी, उसमें से अगर 60,000 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 6.5 लाख रुपए बचेगा। और हमें क्वेश्चन पहले ही बताया जा रहा है कि जो हमारे क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, 6.5 लाख रुपए है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से प्रॉपर सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इंटरेस्ट निकालना है, तो चलो निकालते हैं इंटरेस्ट। तो लिख लीजिए मेरे साथ आप यहाँ पे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, INTEREST। समझ गए? अब ये मत सोचना कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है, वो मैं पूछ रहा हूँ। कहीं कमेंट करो सर आपकी तो इंग्लिश कमजोर ही है। देखो, कितना अमाउंट है हमारा ओपनिंग कैपिटल, 6,10,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद कितना परसेंट हमें निकालना है, देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई में कितने महीने हुए, 3 महीने हुए, हुए कि नहीं हुए? तो पहले मैं आपका ये मंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो गए, फिर बाद में मेरे को कमेंट करके परेशान करोगे। कितना हुआ, 3 महीने हुए। ठीक है, हम पे 7,10,000 रुपये थे, जिसमें 1 लाख, हाँ 7 लाख, 6,10,000 थे, 1 लाख आए तो 7,10,000 हुए। 1 जुलाई से लेके 1 नवंबर में देखो कितना हुआ, ये हुआ 4 महीने। हाँ, और तो ये भी सही है। उसके बाद 1 नवंबर से 31 मार्च में कितने महीने हुए, ये हुए 5 मंथ। समझ गए आप? ये सिंपल सा क्वेश्चन, क्यों, कैपिटल से रिलेटेड ही इसमें ट्रांजेक्शन हो रही है। अगर इसमें आईओडी वगैरह आती, ड्राइंग्स वगैरह होती, तो उसको हम कैलकुलेट अभी नहीं करते, उसको मैं आगे बताऊं किस तरीके से होगी। देखो हमारे पास 6,10,000 है, कितना परसेंट निकालने को भूल गया हम, देखना। एक मिनट, मैंने लिखा ही नहीं कितना परसेंट निकालना है, तो एक काम करो आप, यहाँ लिख लो, पूरी सी लाइन में लिख लो, फाइंड आईओसी @ 12% पर एनम फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 2024 एंड 25। ठीक है, हमें कितना परसेंट निकालना है, 12% निकालना है, तो लिख लो आप, 12/100, मल्टीप्लाई में कितने महीने यूज हो रहे हैं, 3 मंथ यूज हो रहे हैं। तो 3/12 का लीजिए, कितना आएगा बताओ, 6,10,000 का। आप अपना निकालो, मैं अपना निकाल रहा हूँ, मेरा आ रहा है 18,300 रुपये। आप भी कैलकुलेट करके निकाल लेना। ठीक है, वैसे गलत तो नहीं होगा, और फिर भी आप कैलकुलेट करो, क्योंकि आगे के लिए आसानी होगी। 7,10,000 का 12% कितने महीने के लिए, 4 मंथ के लिए, देखिए मुझे 4 मंथ के लिए ना, हाँ, मल्टीप्लाई में 4/12 कितना आ जाएगा ये आपका आएगा 28,400। ठीक है, उसके बाद है आपका
₹6.5 लाख, 6,50,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई में 5/12, ये आ जाएगा आपका 32,500 रुपये। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको कैलकुलेट कर देंगे, करो फिर आप। 18,300 प्लस 28,400 रुपये प्लस 32,500 रुपये, टोटल अगर आपका आ जाएगा कितना है टोटल, 79,200। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरा तो ये है, आप इसमें देख लीजिएगा। 79,200 रुपीज आ रहे टोटल इंटरेस्ट। ये क्या है हमारा, आईओसी है, मतलब आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पूरे साल का, समझ गए आप। एग्जाम्पल थर्ड भी समझ आ गया। नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, नहीं बताओगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। तो आपका क्या काम है, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता, कोई भी एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, चलो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एक बार आप लिख लो, तो मुझे लगता है कुछ बच्चों ने नहीं लिखा होगा। थोड़ी थोड़ी दिन कर ले रहा हूँ, पहले ये देख लो, उसके बाद ये साइड का देख लेना। चलो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, समझे। लिखो आप मेरे साथ, पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च की है 2025 की, कितनी, 90,000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स दे रखा है हमें, ड्राइंग्स ऑन 1 अक्टूबर 2024। 1 मिनट से कहाँ से निकलिए, कितना है ड्राइंग्स, 20,000 रुपये। क्यों यार, अभी क्वेश्चन बहुत जरूरी करवाना। तीसरा है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है, कब का है ये, ऑन 1 मई 2024 का है। कितना रुपए है, 15,000 रुपये। उसके बाद फोर्थ में है दे रखा है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कब की दे रखी है, ऑन 30 जून की 2024। कितना दे रखी है, 10,000 पे, समझे। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है आईओसी को। देखो आप, फाइंड आईओसी एट द रेट 12% पर annum for 2024 एंड 2025। तो चलो मैं एक बार समझा देता हूँ क्या बोला गया है इसमें। तो पहले आप क्या करो, फाइनेंशियल ईयर बना लो पहले आप, ठीक है। उसका है भाई, ये लाइन सही है पूरा भी, उल्टा फिर से कोशिश करेंगे। चलो बन गया, बड़ी मुश्किल से होना, फिर बन गया काफी।
चलो लिखते हैं पहले। कहाँ गया? ये रहा। पहले हम क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमें दी गई है, नहीं दी गई। ओपनिंग कैपिटल का नाम है, नहीं है, तो लिखो आप 1 अप्रैल को जो कैपिटल होती है वो हमारे पास बची नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे? खाली छोड़ देंगे। उसके बाद बोला गया है कि 30 जून, नहीं, 1 मई को, 1 मई को क्या होता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो जाता है। क्या होता है? विड्रॉल। ये 1 मई लिखे ना आप अच्छे से पूरे। 1 मई विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कितने रुपए निकालता है वो बिजनेस से अपनी? 15,000 रुपये। ठीक है। 15 लाख लिख दिया मैंने भाई। ध्यान कहाँ नहीं रहा आपके? मेरे पैर को गड़बड़ हुई है। ठीक है, कोई नहीं, लिखो आप। 30 जून को क्या होता है? 30 जून को बोला जाता है, 30 जून का नहीं होगा। 30 जून को बोला जाता है कि भाई एडिशनल कैपिटल लगाई गई है बिजनेस में। एडिशनल कैपिटल लगाई गई है बिजनेस से। कितनी लगाई गई है वो? कितनी? 10,000 रुपये। फिर इसके बाद कुछ, 1 मई हो गया है, 30 जून हो गया, इसके बाद आएगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को बोला जाता है कि ड्राइंग की गई है। वो तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ये ड्राइंग, दोनों में बहुत फर्क है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट नेचर होता है, जो ड्राइंग होती है टेम्पररी नेचर होता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल हम अपने कैपिटल का पैसा विड्रॉल करते हैं, ड्राइंग से अपने प्रॉफिट का पैसा निकालते हैं। ठीक है, इसमें तो डिफरेंस आपको पता ही है। ड्राइंग की गई है, कितनी ड्राइंग की गई है? 20,000 रुपये। कितनी? 20,000 रुपये। ठीक है। और 31 मार्च को बताया गया है हमें, 31 मार्च को बोला गया है, क्या बोला गया कि जो क्लोजिंग कैपिटल है, कितनी है? 90,000 रुपये है। तो हमें क्या करना है? पूरी सबकी अकाउंटिंग करनी है। तो बताओ, करें आप? इस तरीके से निकलेगा नहीं, मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले आपको क्या करना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बना लो मेरे साथ। इसका सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सारे एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, बस आपको रिवीजन करना है। और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से जुड़ सकते हो, उसमें आप मेरे को बताइए। ठीक है, मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ना तो कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नहीं आया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट बनाओगे। कैपिटल अकाउंट। इसको सेट करना पड़ेगा यार। मैं भी जल्दी से काम करता था। तो हाँ, अब सही। ठीक है। देखो फॉर्मेट क्या है? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट है। ये तो ना आप जानते ही हो। चलो ठीक है, पहले लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या बोला गया है? सबसे बोले पहले बोला गया है कि हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमें नहीं पता। लिख लो आप बाई ओपनिंग कैपिटल। इसका नामो निशान नहीं है हमारे पास, कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, उसके बाद हम लिखेंगे एडिशनल कैपिटल बाई एडिशनल कैपिटल। अब वो कितनी दी गई ये भी जान लो आप।
एडिशनल कैपिटल कितनी दी गई है? 10,000 रुपये दी गई है, हाँ। 10,000 रुपये हमें दी गई है एडिशनल कैपिटल। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो लिख लो अप टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितनी दी गई है? 15,000 रुपये। ठीक है, ये भी लिख देते हैं 15,000 रुपये। उसके बाद हमें बोला गया है कि टू ड्राइंग्स, कुछ पैसे निकाल लिए गए बिजनेस से अपने प्रॉफिट की, कितनी? 20,000 रुपये। तो ये भी मैंने मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया टू क्लोजिंग कैपिटल। अब कितनी दे गई है क्लोजिंग कैपिटल को निकालने में, कितना पैसा बचा? 90,000 रुपये। तो ये भी लिख लो आप। अब क्या करोगे आप? उसको टोटल कर लोगे, करो आप। 90,000 और 15,000 और 20,000 को कैलकुलेट करते हैं। 90 10, 1,10,000 और 15,000 हो गए टोटल 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपीज। अगर आप 1,25,000 में से 10,000 माइनस करते हो तो कितना बचेगा? 1,15,000। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी बची? 1,15,000। तो समझ गए, सिंपल है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पोस्ट कर देंगे आप। आइए ब्लू पेन पे लिख लीजिए यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी गई है? 1,00,000 रुपये। 1,15,000। ठीक है, सिंपल। 1,15,000 में से माइनस कर दिया जाता है कितना रुपए? 15,000 रुपये। तो कितने बचेगा हमारे पास? बचेगा हमारे पास 1,00,000 रुपये। चलो ये भी मान लिया। अब 1,00,000 में 10,000 रुपये फिर ऐड किया जाता है तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 1,10,000 रुपये। चलो ये भी मैंने मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि ड्राइंग्स की गई है, पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। हम इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट हम कैपिटल निकाले तो इसमें ड्राइंग का कहीं काम नहीं है। बेशक दिया हुआ है ट्रांजेक्शन पर, अभी इसकी वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, क्योंकि इसका हम टोटल निकालेंगे ही नहीं। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को गिनेंगे ही नहीं। हम सिर्फ किसको गिनेंगे? ओपनिंग कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। अब सीधा हम जून के बाद कहाँ जाएंगे? सीधा सीधा चले जाएंगे 31 मार्च। तो एक बार मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 1 मई कितना हुआ? 1 मंथ। ठीक है। उसके बाद 1 मई से 30 जून में कितने मंथ हुए? 2 मंथ। कितने कितने हुए टोटल? 3 हो गए। अब 30 जून से लेके 31 मार्च के कितने महीने हुए? ये हो गए टोटल 9 मंथ। हमें सिर्फ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इन तीनों को निकाल, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ड्राइंग की नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया है, बेशक हम इसके टोटल करने में लिखेंगे क्योंकि ये ट्रांजेक्शन में आ रहा है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालेंगे तो ड्राइंग से उसमें कहीं रोल नहीं होगा, ठीक है। तो चलो एक बार मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो निकालते हैं इंटरेस्ट। पहली ट्रांजेक्शन दे रखी है हमें कौन सी? 1,15,000। तो कितना परसेंट निकालने की देख लो, कितने महीने का? 1 महीने का निकालना है। कितना परसेंट है? 12%। तो निकाल लो आप। 1,15,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई में 1/12, यही है। हाँ, ठीक है। इसका टोटल आप लिख लीजिएगा, टोटल इसका आएगा 1,150। ठीक है। उसके बाद प्लस कर देना आपको 1,00,000 इंटू 12/100, 12/100 इंग्लिश में बोलेंगे तो 2/12। कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपये। निकाल लेना आप अपने हिसाब से, कैलकुलेट कर लेना। थर्ड पॉइंट एक और प्लस करेंगे, इसमें कितना माइनस कर? 1,00,000 कैसे जा रही है? हाँ, 1,10,000 मल्टीप्लाई में 12/100 मल्टीप्लाई में 9/12। टोटल इसका आ जाएगा 9,900 रुपये। अगर हम इसको टोटल करते हैं तीनों को, कितना आ जाएगा ये? देखो, चलो मैं करता हूँ टोटल, ब्लैक से ही कर दे रहा हूँ। 1,150 प्लस 2,000, कितना हो गया ये? हो गए 3,150 प्लस 9,900। जोड़ लो 3,150 और 9,900, कितने हो गए?
ये हो गए 13,050 रुपये टोटल। बस इसका भी इंटरेस्ट निकल आया, सिंपल है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट है वो एग्जांपल नंबर 4। इसके बाद ये क्लास कंप्लीट, छुट्टी हो जाएगी, चिंता मत करो। बस थोड़ी सी और है, एग्जांपल 5। चलो करते हैं, करना तो है ये क्वेश्चन। एग्जांपल 5, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है ऑन 31 मार्च 2025। कितनी दे रखी है? 1,10,000 रुपये। सेकंड, एडिशनल कैपिटल दे रखी है हमें कितनी, ऑन 30 जून 2024। कितनी है? 20,000 रुपये। थर्ड में है हमारा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सबका ये 1 जुलाई 2024। कितनी है? 30,000 रुपये। उसके बाद है ड्राइंग्स, ये सब की है 1 अक्टूबर 2024। कितनी है ये? 15,000 रुपये। अब इसको हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आगे और भी है, चिंता मत करो। इसमें थोड़ा सा और है, एडिशनल कैपिटल, दोबारा से डेट चेंज है बस। कंफ्यूज मैं भी कंफ्यूज था अभी। कोई बात नहीं, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 मई 2024। ये कितना है? ये है 10,000 रुपये। ठीक है, हमें क्या करना है? फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना रुपए, @ 12%। 12%। ठीक है, फोर 2024 एंड। ठीक है, तो इसमें हमें एक और चीज बनानी है, वो लिख लो आप, कैपिटल मेथड इज फिक्स, कैपिटल अकाउंट सिस्टम, कैपिटल अकाउंट सिस्टम। तो यहाँ पे आप क्या करो, पहले बना लो आप कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लो फिक्सिंग की, कैपिटल फिक्स अकाउंट हमें फॉलो करना है, इसमें मेथड जो होता है कैपिटल फिक्स अकाउंट जो होता है, हमें उसको मेथड फॉलो करना है इसमें। ब्रैकेट में आप लिख लो फिक्स। ठीक है, और फॉर्मेट आप बना लो, फॉर्मेट आपको पता ही है क्या है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अरे भाई क्या है?
थोड़ा लाइन थोड़ा लाइन धीरे 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 भाई रेनबो क्यों बन रहा है। चलो कोई बात नहीं बनने दो। चलो लिखते हैं आप। ठीक है। सबसे पहले क्या आता है हमारा ओपनिंग कैपिटल। क्या आएगा पहले ओपनिंग कैपिटल आएगा तो लिख लो आप बाई ओपनिंग कैपिटल। कितना अमाउंट है ओपनिंग कैपिटल का ऊपर जाओ देखो। नहीं नहीं पता मिसिंग है ना जी। चलो कोई बात नहीं उसके धीरे धीरे आओ कब एडिशनल कैपिटल लिखो आप मेरे साथ बाई बाई एडिशनल बाई एडिशनल कैपिटल। और हमें इसमें दो बार का लिखना है कौन कौन सा एक तो हमारा है 10,000 एक 20,000। एडिशनल कैपिटल है एक तो ये 30 जून की डेट तो इसमें मेंशन होती है तो एक ही में कर लेंगे हम। एक है हमारी कब की 20,000 रुपये एक 30 जून की है और एक है 10,000 रुपये टोटल कितना हो गया 30,000 तो लिख लो आप मुझे ब्रैकेट में समझ आएगी बाद में आपको 20,000 प्लस 10,000 टोटल कितना हो गया 30,000 रुपये। उसके बाद इसको टोटल कर देंगे मतलब। अब आप जाते हैं डेबिट साइड में। इसके बाद और क्या चीज दे रखी है हमें क्लोजिंग कैपिटल 1,10,000 बाद में आएगा। एडल कैपिटल हो गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया हुआ है तो लिख लो आप टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कितना है विड्रॉल ऑफ कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल है हमारा 30,000 रुपये। उसके बाद कुछ ड्राइंग में आएगी एडिशनल कैपिटल में आएगी अब सीधा क्या आएगा क्लोजिंग कैपिटल तो लिख लो आप टू क्लोजिंग कैपिटल। कितनी क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट वो है हमारा 1,10,000 रुपये। तो लिख लो आप 1,10,000 रुपीज हो गई होगी आपका। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे टोटल कर देंगे। चलो आओ करते हैं 1,10,000 प्लस 30,000 कितना हो गया 1,40,000 रुपये। ये तो आपको पता ही है ना। और यहाँ पे भी आप क्या करो 1,40,000 रुपये कर दोगे। अब ये बताओ 1,40,000 में से 30,000 के तो कितना बचेगा 1,10,000 रुपये। तो 1,10,000 हमारे क्या है ओपनिंग कैपिटल मेरे को एक बात समझ नहीं है अब देखोगे ना सब की ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकते 1,15,000 इसकी कितनी है। अच्छा सबकी अलग अलग है क्या तो मुझे लगा सबकी 1,10,000 आ रही है। कोई नहीं अब इसका हमें क्या करेंगे देखो ओपनिंग कैपिटल निकल आई आपकी कितनी है 1,10,000 रुपये ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें अब इससे हम करेंगे इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो चलो निकालते हैं। हम मन कैलकुलेट करते हैं तो चलो पहले आपके लिए अकाउंटिंग ईयर बना लो आप पहले। 1 अप्रैल 2024 कितना अमाउंट है 1,10,000 रुपये अमाउंट है इसमें। ठीक है। फिर बोला जा रहा है धीरे 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 1 मई को हम आए 1 मई को आए 1 मई को क्या बोला गया 1 मई को क्या बोला गया भाई 1 मई 1 मई को एडिशनल कैपिटल लगाई गई कितनी रुपए 1,00,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद धीरे 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 हम कहाँ आ गए हम सीधा 1 जुलाई पे आके गिर गए तो 1 जुलाई हमारी आ गई। इसमें क्या हुआ था इसमें कुछ तो हुआ था हुआ क्या था इससे विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ था कितना रुपए 30,000 रुपये हुआ था है ना। कहाँ गया 30,000 रुपये विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ था। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम उड़े हुआ हवा में फिर आगे गिर गए कहाँ पे नीचे। कब गिरे हम 30 नवंबर को 30 नवंबर 2024 ईयर आप अपने आप लिख लीजिए। 30 नवंबर को क्या हुआ था भाई उस दिन क्या कहानी थी उस दिन की कहानी है कहाँ है कहानी
नंबर कुछ हुआ था क्या? एडिशनल कैपिटल हुई है। एक मिनट, ये जो 30 जून मैंने कर रखा है ना, ये 30 जून में 30 नवंबर है, थोड़ा गलती हो गई मेरे से। अभी मैं ध्यान दिया बुक में। ये आप काट लीजिएगा, सॉरी, थोड़ा गलती हो गई मेरे से, सॉरी फॉर मिस्टेक। होती रहती है ना? कोई नहीं, आप इसे नवंबर कर लेंगे, ये जून नहीं है भाई, नवंबर है। कहीं मैं चुपने कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं, 30 नवंबर है। अरे भाई क्या हो गया? 30 नवंबर 2024। इसमें क्या होता है, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे भी हुई थी, कितने पे हुई थी? ये हुई थी भाई। और ये भाई मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 10 हजार। सिंपल है, पता है क्या, कुछ मत लिखो। जो मैं करवाऊँ वैसे 30 हजार वगैरह कुछ मत लिखो, मैं सिंपल इस तरीके से करवाऊंगा आपको, रुक जाओ। इसे रेस करो। एडिशनल कैपिटल लिख रहे हो बहुत होती है। 30 नवंबर के बाद कब की ट्रांजेक्शन, 31 मार्च की है, ठीक है, जितना समझ लो आप। 31 मार्च 2025 की होगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, 1 मई को हमने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 10 हजार रुपये, ठीक है नीति। अब 1,10,000 रुपये हमसे पहले से थे, जिसमें से 10 हजार रुपये अगर हम और ऐड कर दिए कैपिटल में, कितना हो गया टोटल ये, 1,20,000 रुपये हो गया। 1,20,000 रुपये हो गए। फिर 1 जुलाई को क्या होता है, 1 जुलाई को होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कितना रुपए निकालते हैं, 30 हजार रुपये। अगर 1,20,000 में से 30 हजार अगर माइनस कर देते हैं हम, यहाँ पे -35,000 रुपीज कर लीजिएगा आप, और यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, नहीं प्लस कर देना 10,000 रुपीज। अगर 30 हजार को हम निकालते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे, 90,000 रुपये, समझ गए। अब 30 नवंबर को क्या होता है, 30 नवंबर को होता है वो एडिशनल कैपिटल। हम क्या करते हैं फिर, ऐड कर देते हैं कितने रुपए, 20 हजार रुपये। तो कितना हो जाता है ये टोटल, 1,10,000 रुपये हो जाते हैं 30 नवंबर पे, है ना। फिर 31 मार्च में जाके क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो रही है हमारी, जितनी भी हो रही है। अब हम क्या करते हैं, मंथ निकालते हैं टोटल। 1 अप्रैल से 1 मई कितना हुआ, ये हो गया आपका 1 मंथ, ठीक है। 1 मई से 1 जुलाई कितना हुआ, ये हो गया आपका, ये पूरा मई पूरा जून, 2 मंथ। अब 1 जुलाई से 30 नवंबर कितना हुआ, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने, क्यों नवंबर पूरा जा रहे हैं, 5 मंथ हो जाएगा ये। अब 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च, कितने, 4 मंथ। अब हमें क्या करना है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो चलो आज निकालते हैं इंटरेस्ट इंडेक्स पूरा। तो लिख लीजिए आप, इंटरेस्ट निकाल लो। 1,10,000 रुपये का कितना परसेंट है, 12% है ना, हाँ। 12/100, मल्टीप्लाई में कितने मंथ है, 1 मंथ/12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1,100। लिख लो आप, 1,100 रुपये प्लस कर दो आप, 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई में 12/100, मल्टीप्लाई 2/12। इसका निकाल तो कितना हो जाएगा, 2,200 रुपये, 24,000 नहीं, 2,200। तीसरा, 90,000 रुपये मल्टीप्लाई में 12/100, मल्टीप्लाई में 5/12। इसका देखो कितना आ जाएगा, इसका आएगा 4,500 रुपये, 4,500 रुपये। इसके बाद 1,10,000
मल्टीप्लाइंग 12/100 मल्टीप्लाइंग 4/12, इसका आ जाएगा आपका 4,400 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट आपका निकल के आ रहा है कितना, देख लेते हैं, 12,400 रुपये। तो पूरे साल का इंटरेस्ट जो है हमारा 12,400 रुपये। ठीक है। तो ये था फिफ्थ एग्जाम्पल। तो उम्मीद करता हूँ सारे एग्जाम्पल कवर हो गए होंगे, टाइम बेसिस पे भी और ये आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं है उस पे भी। तो सारी चीज़ आपको निकल सिखा दी है मैंने। अगर नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, किसी एग्जाम्पल में डाउट होता है फिर भी आप कमेंट करिए। अगर सारी चीज़ें आ गई फिर भी आप कमेंट करिए, थैंक यू का। और तो आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में। थैंक यू।